नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लाई हूँ। ये एक संकलन है, आलेख संकलन है और इसका नाम है इंटरनेट युग और पुस्तकें। आप देख सकते हैं, बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और विचारणीय पुस्तक है यह। और इसका संपादन किया है डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी ने और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने। आप देख सकते हैं, इन दोनों महानुभावों ने इस पुस्तक का संपादन किया है। और अब मैं परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है और AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से आई है। पृष्ठ 152 और मूल्य मात्र 395 रुपये। परिचय देना चाहूँगी दोनों संपादकों के बारे में। डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। इन्होंने 15 पुस्तकें लिख चुके हैं। ये गुलाबटी बुलंदशहर निवासी हैं, संस्थापक हैं, अध्यक्ष शुभम संस्थान के और शुभोदय पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप पर कार्यरत हैं। और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी हैं, उनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इनको कृति सम्मान मिल चुका है। शुभोदय पत्रिका के ये संपादक हैं और भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित है। साहिबाबाद गाजियाबाद निवासी हैं ये। अब बताती हूँ मैं इस पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सच्ची मित्र पुस्तकों को। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। ये आप जितनी पुस्तकें देख रहे हैं, ये सब मैंने लिखी हैं अब तक। क्यों? क्योंकि मुझे लिखने से प्यार है, मुझे पुस्तकों से प्यार है। और आज इसमें मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि पाठक कम हो रहे हैं, लेखक ज़्यादा हो रहे हैं। बात सही है। और लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट के युग में पुस्तकें पढ़ता कौन है। ये बात गलत है। मैं पुस्तकों की समीक्षा करती हूँ और हार्ड बाउंड में पुस्तकें मेरे पास आती हैं, मैं तभी कर पाती हूँ। मैं किंडल से लेकर पढ़कर नहीं करती। और ये अब आप समझ चुके होंगे कि पुस्तकों का महत्व आज भी बरकरार है, बना हुआ है। तो आगे मैं बात करूंगी संपादकीय के बारे में। डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने संपादकीय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक सुंदर भविष्य का आगाज है ये। वे कहते हैं कि परिवर्तन की बयार जो निरंतर बह रही है, उसने पुस्तकों के मौजूदा स्वरूप को इंटरनेट के रूप में चुनौती दी है। ध्यान रहे, चुनौती पुस्तकों के स्वरूप को है, पुस्तकों को नहीं। पुस्तकें तो बनी रहेंगी, बल्कि पहले से कहीं अधिक सशक्त रूप में बनी रहेंगी। हाँ, इनका स्वरूप बदलने लगा है। यह बदलाव हमें असहज कर रहा है और एक प्रश्न उठने लगा है कि क्या इंटरनेट के युग में पुस्तकें अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी? इंटरनेट युग और पुस्तकें, इसी प्रश्न पर एक सारगर्भित विमर्श प्रस्तुत करती है, जिसका अध्ययन करते समय कई लेखों में आप पुस्तकों से पाठकों के भावनात्मक लगाव को महसूस करेंगे। तो ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद मैं बात करती हूँ। 25 लेखक हैं इसमें। मैं उन लेखकों के बारे में हेडिंग पढ़ती जाऊंगी, यानी जो शीर्षक है आलेखों का और उनके नाम मैं आपको फटाफट पढ़कर सुनाती हूँ। इंटरनेट युग एवं पाठक, ये लिखा है प्रोफेसर महावीर शरण जैन जी ने। कागजी पुस्तकें बनाम आभासी पुस्तकें, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। पुस्तकें कल, आज और कल, ये लिखा है विजय रंजन जी ने। इंटरनेट युग और पुस्तकें, अरविंद कुमार विदेह ने लिखा है। इंटरनेट युग में पुस्तकों की प्रासंगिकता, योगेंद्र कुमार जी ने। इंटरनेट के खतरे और पुस्तकें, डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। अंतरजाल के जाल में फंसी पुस्तकें, ये लिखा है डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी, यानी मैंने। इंटरनेट बनाम पुस्तकें, डॉक्टर अनूप सिंह। पुस्तकों की प्रासंगिकता, अक्षुणन, रमेश प्रसून जी ने। जीने के अंतिम दिन तक पुस्तकें, डॉक्टर प्रभाकर जोशी। इंटरनेट पुस्तकों के साथ भी, पुस्तकों के खिलाफ भी, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने। पुस्तकों से दूर होती युवा पीढ़ी, डॉक्टर नीलम गर्ग। कल से आज तक पुस्तकें, डॉक्टर स्वप्ना उप्रेती। इंटरनेट युग में पुस्तकों का महत्व, डॉक्टर रेखा चौधरी। पुस्तकों की प्रासंगिकता, अक्षुणन, डॉक्टर ममता शर्मा। पुस्तकें बहुमूल्य धरोहर, रजनी सिंह। पुस्तकों से दूर होती युवा पीढ़ी, डॉक्टर शीनू। इंटरनेट पुस्तकों का सुरक्षा कवच, डॉक्टर मधु मिश्रा। पुस्तकों की प्रासंगिकता बरकरार, डॉक्टर फैजान अहमद। तकनीकी विकास और पुस्तकें, पीयूष त्रिपाठी। इंटरनेट पुस्तकों का विकल्प नहीं, मधु वार्ष्णेय जी ने। शिलालेख से इंटरनेट तक पुस्तकों का सफर, प्रेम कुमार शर्मा, प्रेम। पुस्तक एक बेहतर विकल्प, गीता रस्तोगी, गीतांजलि। बदलती पाठ की अभिरुचि, अलका शर्मा। परंपरागत
पुस्तकें महत्वपूर्ण, अरुण कुमार तोमर जी ने। तो ये थे रचिता सभी इस पुस्तक के। और अब फ्लैप पर देखिए क्या लिखा है। प्रोफेसर महावीर शरण जैन जी ने लिखा है, ज्यों ज्यों डिजिटल दुनिया का विस्तार बढ़ता जा रहा है, मुद्रित पुस्तकों की व्यावहारिकता पर मित्रों, शुभ चिंतकों एवं आत्मीय जनों की मुद्रित पुस्तकों को उपहार में देने की परंपरा विकसित होनी चाहिए। जी मित्रों, मैं सहमत हूं इससे। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी कहते हैं कि किताब सुविधावर नहीं, वह जीवन का प्रतिदर्श भी है। बहुत संभव है ई बुक भी इस रूप में किताब का विकल्प बन जाए, लेकिन किताब की अहमियत तब भी कायम रहेगी। इसी तरह पुस्तकाध्ययन विजय रंजन जी लिखते हैं कि पुस्तकाध्ययन मनन की संस्कृति या कि पुस्तक संस्कृति वास्तव में अविजय और अप्रतिम उपादेय है, आज भी और आगे भी यह अविजय ही सिद्ध होगी। तदनुसार पुस्तकों का, पुस्तक संस्कृति का भविष्य उज्जवल है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। बहुत सुंदर कहा विजय जी ने। ऐसे ही अरविंद कुमार विदेश जी कहते हैं कि इंटरनेट युग में पुस्तकों की प्रासंगिकता है ही। पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में अभी भी नॉस्टैल्जिक प्रेम रहेगा, पहली नजर के प्यार जैसा। फिर भी इंटरनेट को हमें संस्कृति के अनुपम विकास उत्सव के रूप में सोल्लास मनाना चाहिए। जी दोस्तों, साथ साथ चलेंगे ये दोनों। पुस्तकें कभी खत्म नहीं होती, जैसे सांसें कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आत्मा है वह कभी न कभी किसी शरीर को धारण कर लेती है, तो सांसें शरीर की चलती रहती हैं। और अब बात करते हैं चंद पंक्तियों के बारे में। जो ये आलेख लिखे हैं उनमें जो कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर जरूर सुनाऊंगी, जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होंगी। जैसे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी ने कहा है कि दुर्व्यसनों के खतरे को नकारा नहीं जा सकता, जबकि घर में रखी मुद्रित पुस्तकें किसी भी तरह के इंटरनेट के साधनों के छुपाव से परे सदमार्ग पर ले ही जाएंगी। अतः मुद्रित पुस्तकों का महत्व व उपयोगिता किसी भी युग में समाप्त नहीं हो सकेगी, हमेशा प्रासंगिक ही रहेगी। और ऐसे ही लिखा है, अब मैं अपने जो मैंने इसमें लेख लिखा है, अंतरजाल के जाल में फंसी पुस्तकें, उसकी चंद पंक्तियां सुनाऊंगी कि अंतरजाल के जाल में जाने अनजाने हम सभी फंस चुके हैं। यह जाल ऐसा जाल है जो मोह के धागों से बुना गया है, और मोह है जिज्ञासा। जिज्ञासा को शांत हर कोई करना चाहता है, और यही कारण है कि वो मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के समंदर में कूद पड़ता है और उसमें से ज्ञान के मोती खोज लाता है। और यह खोज निरंतर जारी है, जो कभी बंद नहीं होगी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फिसलती रहती है, मन शांत रहने की बजाय अशांत रहता है, क्योंकि मस्तिष्क सूचनाओं के जाल में फंसता जा रहा है। इसके विपरीत कागजी पुस्तक को जब दोनों हथेलियों में लिया जाता है तो शब्द रूह को छूते हैं, वे आंखों को ठंडक पहुंचाते, और मां की गोद सरी की पुस्तक मानो लोरी सुनाती है। और मैंने यह भी लिखा है कि आज भी घर में पवित्र ग्रंथ पुस्तक रूप में रखे जाते हैं। युवा पीढ़ी जैसे जैसे प्रौढ़ होती जाएगी, कागजी पुस्तक के महत्व को समझेगी और अपने घर में निजी पुस्तकालय अवश्य स्थापित करेगी। और आगे मैंने ये भी कहा कि व्यक्तित्व के निर्माण में पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, क्योंकि हम पुस्तक को किस्तों में पढ़ते हैं, समय समय के अंतराल में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, उसका संदेश हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। बस यही कारण है कि अंतरजाल पर पुस्तक पढ़ने की बजाय पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ना लाभकारी है। और मैंने लिखा कि लाखों की संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन यही संदेश दे रहा है कि पुस्तकें आज भी अपने स्थान पर बनी हुई हैं और उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं हुई। लेखकों और प्रकाशकों को मिलकर कार्य करना होगा, जिससे लोगों की पढ़ने में रुचि जागे। मित्रों, मैं तो एक परामर्श और देना चाहूंगी कि हम लोग कितने ही कार्यक्रमों में जाते हैं और स्कूलों में भी जाते होंगे। देखिए, प्रतियोगिताएं वहां भी होती है, तो हमें जाना चाहिए। अगर नहीं जाते तो जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं वहां हम अपने समकालीन लेखकों की पुस्तकों को भेंट में दें। सिर्फ प्रेमचंद ही ना रह जाए पाठकों के हाथों में। आज तो कितना कुछ लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। हम क्यों नहीं भेंट करते? हम अपने जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जो निजी पुस्तकालय है, उसके द्वार क्यों नहीं खोल देते लोगों के लिए? हम अपने मित्रों के पास जाते हैं तो कोई तो रुचि रखता, ना भी रुचि रखे तो एक पुस्तक तो उसको अवश्य भेंट कीजिए। जब भी जाएं जरूर पढ़ेंगे वो, मैं तो ये कहती हूँ।
और अब आगे देखते हैं किसने क्या क्या लिखा है। ये जो हैं डॉक्टर अनूप सिंह जी, उन्होंने लिखा है कि जब पुस्तकें कक्षा से बाहर हो जाएंगी तो पुस्तकें चाहे हार्ड कॉपी में हो या ई बुक में भेंट की जानी चाहिए, और नेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और पुस्तकें प्रासंगिक रहेंगी। पुस्तकें पढ़ते रहेंगे लोग, क्योंकि पुस्तकें जीवंत ऊर्जा देती हैं। ऐसे ही रमेश प्रसून जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर इंटरनेट सिस्टम चाहे कितनी सघनता तत्परता से चालू रहे, पुस्तकों के प्रकाशित स्वरूप की आवश्यकता प्रासंगिकता बनी रहेगी। बहुत सही कहा इन्होंने। और डॉक्टर प्रभाकर जोशी जी ने कहा कि इंटरनेट पर्यावरण की दृष्टि से घातक माना गया, सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट सेवा कभी भी बंद हो सकती है। ऐसे में पुस्तकें ही मानवीय जीवन का मुख्य आधार बनी रह सकती हैं। सच ही है, पुस्तकें इतना ज्ञान देती हैं और बदले में कुछ नहीं लेती, जैसे प्रकृति बदले में कुछ नहीं लेती। और ऐसे ही एक और लेखक हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, जी संपादक भी हैं इसके। उन्होंने लिखा है कि इंटरनेट पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करती हैं। और भाई, इंटरनेट पर पुस्तक तभी तो अपलोड की जा सकती है जब वह लिखी गई हो। सारी सूचनाएं भी तो होनी चाहिए, इसलिए इंटरनेट पुस्तकों पर निर्भर करता है और वह पुस्तकों का समर्थन करता है। डॉक्टर नीलम गर्ग जी ने सफदर हाशमी की कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और गुलजार जी ने लिखा था, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो ये सब के अपने अपने विचार हैं। और आगे बताती हूँ। ऐसे ही डॉक्टर फैज़ान अहमद जी ने पुस्तकों की प्रासंगिकता बरकरार, इस पर लिखा है। उन्होंने बताया कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, सार्वभौमिक हैं, अनुभव प्रदान करती हैं, वास्तविक जानकारी होती है, मनुष्य की मित्र हैं, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है पुस्तकों से कम होती है बजाय कि इंटरनेट के। और इंटरनेट की पहुंच सब तक भी नहीं है। नवीन पुस्तकों का सृजन खूब हो रहा है, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, सूत्रधार हैं विकास की, प्रचार का साधन है, मनोरंजन का साधन है, हृदय को उज्जवल करती हैं ये पुस्तकें, यश कीर्ति बढ़ाती हैं, बहुमूल्य हैं, हमें इतिहास बताती हैं, सुकून के पल की साथी हैं, नए भारत के निर्माण में सहायक हैं। तकनीकी वातावरण में पुस्तकों का महत्व है। दोस्तों, ये बताया है इन्होंने। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ इस पुस्तक के बारे में कहा। मैं चाहती हूँ हर कोई ये पुस्तक ज़रूर पढ़े, समझे। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल आप ही लोगों के लिए। धन्यवाद।